नमस्कार, मैं नितेश सिंह आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। यानी हम अपने आसपास बहुत सारे बदलाव देखते हैं, चाहे वो इवन हम में ही बदलाव होता रहता है समय के अनुसार, है ना। हमारे नाखून हम पिछले वीक ही काटते हैं और अगले वीक क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। हम हर 20 दिन पे 25 दिन पे क्या जाते हैं, बार्बर के यहाँ जाते हैं अपने बाल कटवाने। ये भी एक तरह का चेंजेस है। हमारे आसपास पेड़ों की संख्या बढ़ रही है, हरियाली हो रही है, नए नए घर बन रहे हैं, ये भी चेंजेस है ना। तो बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं। इनको हम आज देखने वाले हैं, क्या क्या बदलाव है और ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। छोटा सा ही चैप्टर है, ध्यान से देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चेंज इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज द लॉ ऑफ नेचर। जो चेंज है, जो बदलाव है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हम देखते हैं, ये लगातार कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि होता है, और इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। और इसके साथ साथ ये एक प्रकृति का क्या है, नियम है। लोग कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है। तो ये बदलाव लगातार होते रहते हैं, कुछ न कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ नया, ऐसे बदलता रहता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम अपने से ही शुरू करते हैं। जैसे हम कभी छोटे हुआ करते थे, फिर हम थोड़े बड़े हो गए, स्कूल जाना शुरू किए, हम कॉलेज जाना शुरू किए, फिर हमने जॉब किया और हम रिटायर हो गए। तो ये क्या है, क्या दिख रहा है? एक छोटा सा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आगे उसके और अलग अलग बदलाव, फिर उसके बाद अलग बदलाव, फिर हम क्या होते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं। ये क्या है? चेंज इन साइज है। हमारे जो साइज है, जो क्या बोल सकते हैं, जो माप है हमारा, ये क्या हो रहा है, आकार जो है क्या बदल रहा है। कभी हम छोटे, फिर बड़े, कभी चौड़े, कभी, मतलब हमारे शरीर का जो बदलाव है ये कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, चल रहा है। आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारे शरीर में बदलाव। आगे वो देखते हैं चेंज इन साइज। यहां भी साइज में बदलाव है। कभी छोटा पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, और एक दिन क्या हुआ, वो बड़ा सा पेड़ बन गया, है ना। तो ये क्या है, साइज में बदलाव है, चेंजेस है। किसमें? साइज में। आगे देखते हैं। तो इस तरह के बदलाव जो है हम अपने डेली, अपने जीवन में भी देखते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं। अगर हम यहां पे बात करें, सुबह का टेम्परेचर कुछ और होता है, हमें ठंडा फील होता है, अच्छा फील होता है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होता है, धूप खिलती रहती है, तो हमें क्या होता है, गर्म फील होने लगता है। फिर धीरे धीरे जब शाम होता है तो हमारा जो आसपास का टेम्परेचर है फिर थोड़ा कम होता है, रात में थोड़ा और कम हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है, टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, तापमान में बदलाव हो रहा है। अगर हम बात करें डे नाइट की, तो दिन में कुछ टेम्परेचर अलग होता है, रात का टेम्परेचर क्या होता है, अलग होता है। अगर हम बात करें सीजन की, तो कभी गर्मी का सीजन होता है, कभी विंटर का सीजन होता है ना। तो ये सब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। यहां पे टेम्परेचर में बदलाव है। आगे देखते हैं। यहां पे देखिए चेंज इन पोजीशन, यानी जिस स्थिति में है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। जैसे अगर हम कहें, हम सभी जानते हैं कि ये जो सन है, जो सभी जो प्लेनेट है, जो ग्रह हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसके चारों ओर घूमते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस घूमने की जो प्रक्रिया इनकी चल रही है, कभी यहां होते हैं, कभी यहां होते हैं, कभी यहां हो गया, कुछ समय बाद यहां होगा, कुछ समय बाद यहां होगा। तो ये क्या हो रहा है, इनके पोजीशन में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इनकी स्थिति में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो ये चेंज इन पोजीशन हो गया। आगे देखते हैं और क्या चेंजेस होते हैं हमारे आसपास। हम देखते हैं सुबह के समय क्या होता है भाई, तो थोड़ा पिंक कलर का या रेड कलर का एनवायरनमेंट दिखता है, या हमें कलर दिखता है आसमान में, है ना। दोपहर में ज्यादा व्हाइटिश हो जाता है, वाइट हो जाता है, फिर शाम में थोड़ा डाउन होना शुरू होता है। दोपहर में ये पूरी तरह से आसमान साफ होता है। रात में हम जब देखते हैं तो क्या होता है, ये आकाश डार्क से होता है, अंधेरा जैसा होता है। यानी यहाँ पे कैसा बदलाव है, तो चेंज इन कलर।
रंग में बदलाव है यहां पे। आगे देखते हैं, बात करते हैं यहां पे एक दूसरे बदलाव की, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, जैसे कि अगर हम कहें कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, ये वेपर बनता है। अभी हमने पिछले क्लास में ही बात किया था कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। तो यहां पे इसके स्टेट में बदलाव हो रहा है, यानी इसकी जो स्टेट है, जो कह सकते हैं जो रूप है, उसमें बदलाव हो रहा है। कभी ये लिक्विड था और जब ये वेपर के रूप में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया, वेपर हो गया, यानी वाष्प हो गया, है ना। यानी लिक्विड से किस में चेंज हो गया, ये वेपर में चेंज हो गया। अगर हम बात करें जो फ्रिज में हम आइस रखते हैं, जो आइस होता है वो क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, और जैसे ही हम अपने रूम टेम्परेचर पे उसको रखते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और मेल्ट होकर के क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। यानी सॉलिड जो है लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी इसके स्टेट में बदलाव हो रहा है ना। इसके रूप में, इसका जो फॉर्म है उसमें बदलाव हो रहा है। आगे देखते हैं, अब हम कह सकते हैं यहां पे, क्या हम कैन वी ग्रुप क्लासिफाई दिस चेंजेस, क्या हम इन चेंजेस को, ये जो बदलाव हैं, इनको हम ग्रुप कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या एक ग्रुप में रख सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, चेंजेस को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। जो हमारे आसपास बदलाव दिखते हैं इनको हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, रिवर्सिबल, और दूसरा ग्रुप जो होगा वो नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल। चेंजेस को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरा नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। यानी रिवर्सिबल वो, किसको रिवर्सिबल बोलेंगे, जो अपने पुराने वाले फॉर्म में, पुराने वाले रूप में वापस लौट करके आ जाए, जो रिटर्न आ जाए, है ना। और इरिवर्सिबल हो, जो रिटर्न न आए, नॉट रिटर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या क्या हो सकते हैं। इससे थोड़ा हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। सबसे पहले देखेंगे रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, तो ऐसे बदलाव, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बदलाव जो वापस आ सकते हो, रिटर्न आ सकते हो, कहां पे, उसी, यू कैन ऑब्टेन द चेंज्ड सब्सटेंसेस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जिस फॉर्म से वो चेंज हुआ था, किसी और फॉर्म में गया था, किसी और रूप में गया था, और फिर उसे हम अगर चाहें तो फिर उसी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ सकते हैं, जब चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे बदलाव को हम बोलते हैं, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, कुछ एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या है। जैसे देखिए, अगर हम कहें ये ओरिजिनल सब्सटेंस क्या है, एक पेपर है। हमने एक पेपर लिया, एक पेपर का टुकड़ा लिया, और इसको हमने फोल्ड करके क्या बना दिया, नाव बना दिया। फोल्ड करके क्या बनाया भाई, तो नाव बना दिया। ठीक है, तो क्या इस नाव को हम फिर से अनफोल्ड करके जब हम इसे खोलते हैं तो क्या हम इस नाव को फिर से पेपर बना सकते हैं, तो यस, ये हम इस नाव को जब हम फिर अनफोल्ड करेंगे तो इसे हम क्या बना सकते हैं, फिर से पेपर के रूप में ला सकते हैं। यानी ये कैसा चेंज हो गया, तो रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। फिर अगर हम बात करें, एक व्हाइट पेपर को लेते हैं, है ना, एक व्हाइट पेपर को जब हम लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही गुस्से में या इस तरह से हम इसको दबा करके मोड़ देते हैं या ऐसे फोल्ड कर देते हैं, अनवांटेड फोल्डेड, कई फोल्ड कर देते हैं, तो क्या इसे फिर हम जब अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो क्या हमें ऐसे ही पेज को प्राप्त कर पाएंगे, क्या हमें ऐसा पेज मिलेगा हमें, यस। यानी ये बदलाव जो है कैसे हैं, तो रिवर्सिबल चेंजेस है, यानी फिर से उन्हें पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में हम इन्हें वापस पा सकते हैं। आगे देखते हैं, फिर दूसरी बात आती है कि इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है। ऐसे बदलाव, ध्यान देना, इसका ठीक अपोजिट होता है, रिवर्सिबल का ठीक अपोजिट होता है इरिवर्सिबल। यानी ऐसे बदलाव जो रिवर्स नहीं हो सकते, वापस नहीं आ सकते, किसमें, अपने पुराने वाले फॉर्म में।
इनके जो बदलाव होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, यानी स्थायी चेंजेस होते हैं। अगर किसी एक रूप में चेंज हो गए तो फिर वो उसी रूप में रहेंगे। आगे ओरिजिनल सबस्टांस यानी पिछले वाले अपने रिवर्स फॉर्म में वो नहीं आते हैं। ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सबस्टांस, हम ओरिजिनल सबस्टांस को इसमें नहीं प्राप्त कर सकते। एक मिनट होल्ड करना, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं भाई। आइए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं क्या है रिवर्सिबल चेंज और क्या है इरिवर्सिबल चेंज। जैसे हम यहां कह रहे हैं कि हमने ये पेपर लिया है, ठीक है, ये हमारा पेपर है। इस पेपर को हमने फोल्ड करके क्या बनाया, ये नाव बना दिया, बोट बना दिया, ठीक। इस चीज को हम अनफोल्ड करके फिर से क्या कर सकते हैं, पेपर में के रूप में ला सकते हैं। ये यहां तक क्या हुआ भाई, रिवर्सिबल चेंज हो गया। लेकिन अगर इसी नाव को या इसी पेपर को हम कहें डायरेक्टली, हम इसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो ये किसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा, दो न्यू सब्सटेंस मिलेंगे, एक होगा एस यानी राख और दूसरा होगा स्मोक, इससे निकलने वाला धुआं, जो कि चेंज सब्सटेंस हो गया, ये बदल गया। अब इस एस और इस स्मोक को हम फिर से ना ही नाव में बदल सकते हैं और ना ही इस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां तक जो था, यानी जब हम पेपर से हमने इसको नाव में कन्वर्ट किया तो यहां तक जो चेंज था ये रिवर्सिबल चेंज था। लेकिन जैसे ही हमने पेपर को बर्न कर दिया या इस नाव को हमने जब बर्न कर दिया, जला दिया, तो हमें एक नया सबस्टांस मिल गया और वो नया सबस्टांस कैसा है, परमानेंट है, अस्थाई है। तो इसमें फिर अब चेंजेस नहीं होंगे, यानी ये बदलाव जो हुआ वो कैसा हो गया, बदलाव इरिवर्सिबल चेंज हो गया, यानी फिर से अपने रिवर्स फॉर्म में ये वापस नहीं आ सकता। अगर हम देखें यहां पे, है ना, तो ओरिजिनल सबस्टांस को हमने क्या किया, इस पेपर को क्या किया, नाव बना दिया, तो फिर ये कन्वर्ट तो हो जाएगा, रिवर्सिबल है। इस पेपर को हमने ये ऐसे फोल्ड कर दिया अजीब से, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिवर्सिबल है। लेकिन अगर पेपर या नाव को जब हम जला देते हैं फाइनली, तो इट कांट बी रिवर्स, यानी ये कैसा चेंजेस है, तो इरिवर्सिबल चेंज है। आइए आगे देखते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या हैं। इससे थोड़ा और क्लियरिफाई होगा कि हमारे आसपास ऐसे क्या हैं जो रिवर्सिबल में भी हैं, रिवर्सिबल है और कुछ इरिवर्सिबल है। जैसे देखेंगे ये जो मेल्टिंग है, यानी अगर हमने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लिया और कुछ देर तक हमने होल्ड रखा, तो क्या होगा, सूर्य की गर्मी लगेगी, हीट लगेगी, और हीट से क्या होगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी ये बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब जैसे ये बहना शुरू हुआ, अगर हम इसको हीट न दे करके क्या दे दे, फ्रीज कर दे, अगेन इसे हम क्या करें, फ्रीज कर दें, ठंडा कर दें इसको, तो ये फिर से हमें ओरिजिनल स्टेट में मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ये क्या है, अगर हम इस चीज को फिर से ओरिजिनल स्टेट में प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये कैसे बदलाव है, तो रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम यहां पे बात करें मेकिंग चपाती और रोटी, जब हमारे घरों में रोटी या चपाती बनती है तो हम क्या करते हैं, आटा गूंथते हैं, फिर उससे ये गोल गोल पेड़े बनाते हैं और इनको क्या करते हैं, फिर रोटी बना करके सेकाई करके क्या बना लेते हैं, फाइनली हम रोटी बना लेते हैं। तो क्या इस रोटी को हम इसके फॉर्म में ला पाएंगे, नहीं। क्या हम इस रोटी को इस गूंदे हुए आटे के फॉर्म में लेके आ पाएंगे, नहीं। यानी हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि ये परमानेंट चेंजेस हो गया, तो इसलिए इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। आगे देखिए, ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल हम। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्लोइंग एयर इन बैलून,
जैसे हम किसी की बर्थडे पार्टी, सपोज दैट मानो किसी के बर्थडे पार्टी, हम बहुत सारे बैलून्स लेकर के आए मार्केट से, फिर हमने इसमें एयर भरना शुरू किया, फुलाना शुरू किया। ये फुल करके क्या हो गया, इनका शेप आकार क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या हम इस बैलून को फिर से इस वाले बैलून में चेंज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कब? जब हम इसमें से एयर क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो ये फिर से उसी के फॉर्म में हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये कैसा बदलाव है, रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, ये अपने पुराने वाले फॉर्म में आ गया, यानी रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन हां, अगर इसी पे हम बात करें कि ये हम एयर इसके जिस होल के थ्रू हमने इसमें डाला, या जिसके माध्यम से इसमें हमने हवा भरा, अगर उस माध्यम से हवा ना निकाल करके हम कह दें कि इसमें हमने पिन चुभो दिया या कील चुभो दिया, तो ये क्या होगा, दूसरे साइड से हवा निकल जाएगा। फिर हम इस बैलून को क्या कर पाएंगे, इसके फॉर्म में नहीं रख पाएंगे, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि फर्दर अगर हमें यूज करना होगा, मान लो कि हम सोचें कि नेक्स्ट बर्थडे में हम इसी बैलून को हम फर्दर यूज कर लें, तो अगर हम सही ढंग से हवा निकालते हैं तब तो हम फर्दर यूज कर पाएंगे। अगर हम इसमें किल लगा देते हैं या कुछ पॉइंट आउट कर देते हैं, इस तरह से फोड़ देते हैं, तो फिर हम इसे फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके हवा को सिर्फ निकालते हैं तो हम रिवर्सिबल चेंज में इसको देख पाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूजिंग पेंसिल्स एंड इरेजर, हम जनरली पेंसिल यूज करते हैं, इरेजर यूज करते हैं। हम मार्केट से जब लाते हैं तो हमारा पेंसिल और रबर जो दोनों क्या होता है, वो बड़ा होता है, अच्छा दिखता है, कॉर्नर उसका सब कुछ सही होता है। लेकिन हम पेंसिल को बार बार कटर से उसको साफ कर करके, जब हमारा वो पेंसिल का नोक जो है, जो ग्रेफाइट है, वो टूटता रहता है, या हम जब काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो घिसता रहता है, तो हम उसे बार बार साफ करते हैं, छिलते हैं, तो छिलते छिलते क्या हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। रबर का हम जब लगातार यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो क्या हम उसको फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं? क्या इस पेंसिल को हम इस बड़े वाले पेंसिल के फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं। क्या हम इस रबर को इस बड़े वाले रबर के फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं। तो ऐसे बदलाव को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। आ रही बात समझ में? इस बदलाव को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंज। फिर आगे हम देखते हैं, जब हम फ्रिज करते हैं, सपोज दैट हमने पानी लिया, हमने पानी को, जो आइस ट्रे होता है हमारे फ्रिज में, उसमें हमने पानी को भरा और कुछ देर तक हमने उसको फ्रिज कर दिया। जब कुछ समय बाद जब उसे हम टेक इट आउट करेंगे, यानी जब उसे हम बाहर निकालेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये आइस जो है फिर से वाटर के फॉर्म में हो जाएगा, यानी इसी के फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये कैसा बदलाव हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ ये। ठीक है, अब कुछ बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज में क्या अंतर है। जैसे अगर हम कहें जूस मेकिंग, अगर हमने ऑरेंज लिया और इसका हमने बना लिया क्या, जूस, तो क्या हम इस जूस को फिर से ऑरेंज के फॉर्म में लाएंगे? नहीं ला पाते हैं। तो ऐसे बदलाव को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। ठीक है, अपरिवर्तित बदलाव, ऐसा हो गया ये। फिर हम अगर बात करते हैं एक और, मेकिंग कर्ड। अगर हमने दूध से दही बना लिया, दूध से हम दही बनाते हैं जनरली अपने घरों में, तो दूध से अगर हमने दही पर बना लिया, तो क्या ये फिर दही से दूध बनेगा? नहीं, है ना। फिर ये दही से दूध चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इस बदलाव को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। आगे देखते हैं, अगर हम यहां बात करें मिक्सिंग शुगर इन वाटर, ये चीनी हमने लिया, हमने इस चीनी को क्या किया, पानी में मिला दिया और इसे क्या कर दिया, स्टीर कर दिया, घोल दिया। तो अब ये हो गया क्या, शुगर एंड वाटर सोल्यूशन हो गया, है ना। शुगर एंड वाटर सोल्यूशन हो गया ये। तो क्या हम इस शुगर और वाटर से शुगर को अलग कर सकते हैं? यानी ये जो शुगर हमने इसमें घोल दिया था, क्या इस शुगर को हम फिर से पा सकते हैं, हमारा मिल से ये फिर से शुगर प्राप्त हो सकता है? तो यस, किस मेथड से, एवापोरेशन। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, हमें, है ना, सेपरेशन ऑफ मेथड में हमने पढ़ा था कि एवापोरेशन मेथड से इस सॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, यानी फिर से प्राप्त कर सकते हैं
यानी इसे हम बॉयल करेंगे, यानी इस वाटर को हम एवापोरेट करा देंगे और जो बचेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगा। तो ऐसे बदलाव को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं जब हम कुछ बना लेते हैं, जैसे हम अंडा लिया हमने, इसका हमने क्या बना लिया, ऑमलेट बना लिया, या इसको हमने क्या कर दिया, बॉयल कर दिया, तो क्या हम इस ऑमलेट से या बॉयल एग से ये नॉर्मल एग कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए, अंडा लिया और इससे क्या बना दिया, हमने केक बना दिया, तो क्या इस केक से हम फिर से ये इंग्रेडिएंट्स प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए इस बदलाव को, इस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। आई होप रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज अब आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां एक बार और फिर देख लेते हैं, जैसे हमने ये आटा गूंदा है ना, फिर इसके पेड़े बना लिए, फिर इसको जैसे ही हम चकले पे इसको बेलते हैं और हमें ये शेप जो है थोड़ा बेकार सा लगा, अच्छा शेप नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको हम इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अभी हमने इसकी सेका नहीं है इसे, इसलिए अगर जब हम सेक देंगे, इस रोटी को हम पका देंगे तवे पे रख करके, तब ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन जब तक हम इसे पका नहीं रहे हैं, ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। यानी जब हम इसका शेप हमें पसंद नहीं आया, हमें कुछ और शेप बनाना था, तो हम फिर से इसको फिर से ये पेड़े के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर से हम कोशिश करेंगे जो हमें शेप चाहिए उसमें कन्वर्ट करें, बनाएं। तो ये कैसा बदलाव होगा, ये रिवर्सिबल चेंजेस होगा। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पे, बर्निंग ऑफ अगरबत्ती। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं, अपने घरों में पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या निकलता है यहां से, एक तो हमें ऐश मिल जाता है, राख मिलता है, और दूसरा धुआं मिलता है ना, ऐश और गैसेस मिलता है। फिर क्या ये इस ऐश और गैसेस से फिर से हम इसको अगरबत्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये चेंजेस कैसा हुआ, ये कैसा बदला हुआ, तो इरिवर्सिबल चेंज हुआ ये। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कहें ये कच्चा आम है, ठीक है, ये पक गया, तो क्या हम इस पके हुए आम को फिर से कच्चे आम में कन्वर्ट कर सकते, नहीं कर सकते। एक बार जब आम पक गया तो इसे हम फिर से कच्चा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम कहें कि ये जो पका हुआ आम है, ये कुछ दिनों तक ऐसे ही रख दिया हमने, इसको खाया नहीं, तो ये क्या होता है, सड़ने लगता है। तो क्या ये सड़ता हुआ जो आम है, फिर से इसको हम फ्रेश पके हुए आम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। यानी ये जो बदलाव है, कच्चे आम से पका हुआ आम, पके आम से सड़ा हुआ आम, ये कैसा बदलाव है, तो इरिवर्सिबल चेंज है। ये वापस लौटने वाला नहीं है, वापस अपने फॉर्म में वापस नहीं आएगा। फिर इसी टर्म में हम बात कर लेते हैं एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, है ना, संकुचन और फैलाव, ये दो टर्म है। इसके बारे में तो जाहिर सी बात है दिमाग में आएगा कि हम तो अभी बात कर रहे थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में, तो ये एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन क्या हो गया, संकुचन और फैलाव क्या है, तो इसी से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा हम देखेंगे, समझ में आएगा। कुछ चीजें जब गर्म होती हैं तो क्या होती हैं, फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, है ना। जैसा कि देखिए एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जब किसी चीज को, किसी वस्तु को हम जब गर्म करते हैं, तो इसका साइज जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, फैलाव। ध्यान देना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उसके साइज में बढ़ाव हो जाता है, फैलाव हो जाता है, बढ़ जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपेंशन, यानी फैलाव। वहीं अगर हम बात करें कि जब उस ऑब्जेक्ट को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और उस मेथड को या उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन, संकुचन। ठीक है, अब यहां पे ये बात समझ में तो आ गई होगी कि एक्सपेंशन जो है कब होता है, जब हीटिंग होती है, जबकि कंट्रैक्शन जो होता है ये कब होता है, जब कूलिंग होती है। यानी एक्सपेंशन डिपेंड करता है हीटिंग पे,
और कंट्रैक्शन डिपेंड करता है कूलिंग पे। आइए आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा, समझ में आएगा कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ मिट्टी खोदने वाले टूल्स हैं, जैसे कि हम खेतों में भी देखते होंगे, है ना, फावड़ा वगैरह है या कुदाल है, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इनमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है हैंडल, जो लकड़ी के हत्थे होते हैं, है ना, जिसको पकड़ते हैं हम, और दूसरा होता है आयरन प्लेट या आयरन जैसे इस तरह का नोकीला कुछ पार्ट होता है। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं, आयरन ब्लेड मान लेते हैं इसको, ये आयरन ब्लेड है और ये हैंडल है। इन दोनों पार्टों को एक साथ जोड़ करके इसके फॉर्म में हम क्या करते हैं, खेतों में कुड़ाई, खुदाई, बुनाई, ये सब हम करते हैं। तो ये क्या होता है इसमें देखेंगे, जो ये होल होता है, ये जो होल होता है, ये जो हत्था होता है, हैंडल होता है, इसके साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो ये कैसे फिक्स किया जाता है, इस चीज को देखेंगे। तो इसमें मेनली जो है, अभी हमने जो बात किया एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, इसी का मेन काम होता है, इसी चीज की जो वर्क है यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अब जैसे क्या है, हम बात करें कैसे फिक्स करेंगे, तो हाउ आयरन ब्लेड इज फिक्स्ड विद द वुडन हैंडल। हम ये जो आयरन प्लेट है, इसको वुडन हैंडल के साथ कैसे फिक्स करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले, रिंग प्रेजेंट इन आयरन ब्लेड इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन वुडन हैंडल। बात समझिएगा, कहने का मतलब है कि ये जो रिंग होता है, जो छोटा सा होल जैसा दिख रहा है आपको इस मेटल पर और इस प्लेट पर, ये स्लाइटली स्मॉलर होता है। किससे थोड़ा छोटा होता है, तो इस हैंडल के डायामीटर से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, फिर जब इस आयरन ब्लेड को हम क्या करते हैं, जब हमें इसको फिक्स करना होता है ना, जब हमें इसे फिक्स करना होता है, तो आयरन रिंग इज हीटेड। फिर हम इसको क्या करते हैं, आयरन रिंग को हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो हमने बात किया था, जो एक्सपेंशन है वो हीट पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही हम हीट करते हैं, रिंग क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। अभी हमने बात किया था कि ये जो लकड़ी का हत्था होता है, जो हैंडल होता है, इसके डायामीटर से थोड़ा सा कम होता है इसका रिंग का साइज, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, ये उसी डायामीटर के फॉर्म में चला आता है या उसी डायामीटर के मेजर में चला आता है। और फिर हम उस समय क्या करते हैं, नाउ हैंडल फिट इजिली इन रिंग, फिर हम उस हैंडल को आसानी से इस रिंग में फिट कर देते हैं। ठीक है, जब फिट कर देते हैं तो व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जैसे ही ये रिंग ठंडा होता है, चाहे हम उसको ठंडा करते हो पानी डाल के या खुद से धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो फिर ये क्या हो जाता है, हमने कहा था जब कूल होता है तो क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, उसका संकुचन हो जाता है, फिर से वो वापस अपने उसी फॉर्म में जब वापस आ जाता है, और क्या होता है, वो फिट टाइटली ऑन टू द हैंडल, और वो हैंडल पर पूरी तरह से फिट हो जाता है, फिर वो निकलता नहीं है। यानी ये क्या है, एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन जो है, क्या है, ये एक तरह से रिवर्सिबल चेंज है। जब हमने उसको हीट किया तो उसमें एक्सपेंस हो गया, उसके साइज में बदलाव हुआ, चेंज हो गया, बढ़ गया हो, लेकिन जैसे वो फिर से कूल डाउन हुआ, वो फिर से कंट्रैक्ट हो गया, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। यानी एक तरह से यहां पे चेंज भी दिख रहा है, रिवर्सिबल चेंज। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हम बात करें कि फिक्सिंग मेटल रिम ऑन वुडन व्हील, जैसे ये बुलॉक कार्ट में जो वुडन व्हील होता है, इसके ऊपर जो है एक लोहे की रिम लगी होती है, एक पतली सी पत्ती लगी होती है इस तरह की। अब ये बात भी वही चीज है कि ये जो पत्ती होती है, इसका जो डायामीटर होता है, ये स्लाइटली स्मॉलर होता है, किससे, इस वुडन व्हील से। तो जनरली ऐसे तो इसके साथ ये फिट नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, जैसे देखिए, मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन वुडन व्हील, इस लकड़ी के पहिए से थोड़ा छोटा होता है, बहुत माइनर, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब हम फिट करने जाएंगे तब समझ में आएगा कि नहीं ये छोटा है। तो हम क्या करते हैं, उस आयरन रिंग को हीट करते हैं और एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, और फिर क्या होता है, इजिली फिट ऑन टू व्हील। इस व्हील पे ये आयरन रिंग फिट आ जाता है आसानी से। फिर इसके बाद उसमें हम ठंडा पानी डाल देते हैं या ऐसे धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, और जब ठंडा होता है तो फिर से रिम अपने पहले वाले फॉर्म में वापस लौट आता है, यानी फिर से थोड़ा कंट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, और वो रिम पे क्या हो जाता है, टाइटली फिट बैठ जाता है।
रिम देन फिट टाइटली ऑन विल। इसके बाद जो रिम है वो विल पे टाइटली फिट आ जाता है। आइए आगे देखते हैं। फिर बात आती है यहां पे, जैसे हम कह सकते हैं, क्वेश्चन है कि वी कैन ब्रिंग चेंजेस इन सबस्टांस बाय। अगर हम फाइनली कंक्लूजन निकालें तो हम ये देख रहे हैं कि किसी भी सबस्टांस में अगर कुछ चेंजेस लाना है, किसी भी सबस्टांस में अगर बदलाव करना है, तो हम किन किन मेथड का यूज कर सकते हैं या क्या करेंगे कि उसमें बदलाव आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें, बल लगाएं, तो उसमें बदलाव आ सकता है। अगर हम उस सबस्टांस को हीट करें यानी कि उसका टेम्परेचर चेंज करें तो बदलाव आ सकता है। फिर अगर किसी सबस्टांस को किसी दूसरे सबस्टांस के साथ मिक्स कर दें तब भी उसमें बदलाव हो जाएगा। या अगर हम कहें किसी सबस्टांस पर हम प्रेशर डालें, दबाव डालें, तब भी उसमें क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए।